शहर की वर्षों पुरानी अनाज मंडी अब जल्द ही नए स्वरूप में नजर आ सकती है। कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने नगर पालिका अधिकारियों, तहसील प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ पुरानी अनाज मंडी का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंडी की सड़कों, जल निकासी व्यवस्था, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और व्यापारियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी क्षेत्र के विकास और व्यवस्थाओं के सुधार के लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों ने भावुक अंदाज में कहा कि हमारे बाप दादा भी यहीं बैठते थे, अब हम बैठ रहे हैं। व्यापारियों की इस बात पर कलेक्टर ने मंडी की पुरानी पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर अंजलि शर्मा, सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया, तहसीलदार शैलेंद्र सिंह गुर्जर, पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। आज नजायज जो अपनी गल्ला मंडी है शहर की, उसका हम सभी ने, माननीय कलेक्टर महोदय, सीएमओ और प्रशासक और हम सभी और पार्षद हमारे साथी हैं, हम लोगों ने नजाई मंडी में जो पिछले 7-8 दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इधर की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाए। उसके अंतर्गत आज प्रशासन के समस्त अधिकारी पधारे और निर्णय हुआ कि जो शेड हैं, जो कहीं ना कहीं किसी लोगों द्वारा जो कब्जा किए रहते हैं, उन कब्जा को हटा के बाकायदा सब्जी वालों को लाइनिंग करके, कटिंग करके उनको दुकानों में आवंटन करना। उसके अलावा शौचालय का निर्माण, पानी की टंकी का निर्माण, आधे में पार्किंग, आधे में गल्ले के दुकानदार और जो भी सौंदर्यकरण होना है वो करना है। इसके साथ साथ कुछ अवैध कब्जे भी बनाए गए हैं। आप मस्जिद के बाजू में देखिए, दुकानें जो कब्जा की गई हैं, दुकानें बना दी कब्जा करके, कुएं को भी पाट दिया गया है। ये सब भी वापस लिया जाएगा, छुड़ाया जाएगा। जिसने भी ये कब्जा किया है उसको भी हम बाहर निकालेंगे और पूरी मंडी को व्यवस्थित करेंगे। और कुछ जो नजाई के पास मेन रोड पे जो ठेले लगे हुए हैं उनको भी अंदर शिफ्ट करेंगे। जो दुकानदारों ने रोड पे अंदर की स्थिति में बोरिया वगैरह के कब्जे थे उसको भी हटाएंगे, पूरी व्यवस्थित करेंगे। क्योंकि आज की स्थिति में नगर में जब लोग जाते हैं बाइक से भी तो डरते हैं जाने में। तो स्थिति हमारे शहर की ना रहे, ट्रैफिक भी सुचारू रूप से हो, दुर्घटनाएं भी ना हो और पूरा अंदर का जो तंत्र है वो विकसित हो। लेकिन नगर पालिका टीकमगढ़ के परिषद के सदस्यों द्वारा ये काफ़ी चर्चा की गई इस बारे में कि ये नजाई की जो मंडी है काफ़ी पुरानी मंडी है और इसमें अभी थोड़ी सी जो कुछ अव्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने की बहुत सारी गुंजाइश है। तो इसी क्रम में नगर पालिका के प्रभारी अध्यक्ष, परिषद के कुछ सदस्यगण, सीएमओ, तहसीलदार, हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और पूरा मंडी परिसर का भ्रमण किया और ये पाया है कि यहाँ पर जो 4 शेड अभी हैं उसमें अभी बेतरतीब रूप से लोग बैठे हुए हैं। कई लोग नीचे बैठे हुए हैं, कई पुराने लोगों से चर्चा की गई तो 2 जनरेशन से कहीं नीचे बैठे हुए हैं। थोड़े पशु घूम रहे हैं हमारा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो कुछ पुरानी दुकानें इस परिसर से लगी हुई व्यापारियों की हैं, उन्होंने अपने बाहर भी बोरियाँ रखी हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बहुत सारी गुंजाइश है और इस पूरे परिसर को व्यवस्थित करके जब सुबह लोग यहाँ पर नागरिक लोग आते हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्थाएं होना चाहिए, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे वो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था हो और एंट्री और एग्जिट जो है वो ठीक अच्छी रहे। आवारा जो पशु हैं उनको हम लोग निराश्रित पशुओं को उनकी जगह पर पहुँचाएँ। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए नगर पालिका परिषद ने संकल्प लिया हुआ है। मैं उन सभी परिषद के सदस्यों को इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन एक बार संकल्प करके अगर सभी लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक अच्छी सब्जी मंडी जिसमें नागरिकों को बहुत सुविधा हो और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब्जियों के लिए व्यापार कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्थित सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जाए। सर, आप यहाँ पर आए हैं, क्या जो सब्जी लगाने वाले छोटे छोटे व्यापारी हैं इन लोगों ने आपको कुछ समस्या बताई है? मैंने सबसे चर्चा करी यहाँ पर और जैसे मुझे समझ में आया कि महिलाएं बैठी हुई हैं और उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग जो हैं ऊपर सेट पे पता चला कि बकरी बंधी हुई हैं, लेकिन लोग जो हैं व्यापार करने वाले वो नीचे बैठे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्योंकि अब ये परिषद के संज्ञान में भी है, उनके संकल्प में भी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इसको एक बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ व्यवस्थित रूप से सबके सामने ला सकते हैं। ये गेट है नजाई गेट, बिल्कुल नजाई का गेट तो ये टीकमगढ़ की पहचान है और इस गेट में मैंने देखा है कि बहुत सारी समय समय पर लोगों ने दुकानें भी लगा ली हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन नगर पालिका, मुझे उम्मीद है कि नगर पालिका परिषद जो है इस पर विचार करके उनके पास एक मैटर है, इसके व्यवस्थापन को लेकर एक उचित निर्णय वो अपनी परिषद में इसको लेकर कर सकेंगे। लेकिन जहाँ तक इस गेट को सौंदर्यीकरण का काम है या इसको जिसको पूर्व
वैभव है वो देना है। अगर उसमें जो भी सहयोग मेरे स्तर से लगेगा तो मैं उसमें जरूर बताऊँगा। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।